हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज हम बात करेंगे व्हाट इज राइट नॉलेज, सही ज्ञान क्या होता है और कैसे प्राप्त होता है और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने जीवन में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, एक बात आप अच्छे से जानते हैं कि जो ज्ञान होता है वो दो जगह पे हमारी बॉडी के अंदर वास करता है एक्चुअली में। एक तो होता है हमारा दिमाग और एक होता है हमारा मन। जिस ज्ञान को हमारा दिमाग हाँ करता है, हमारा मन उसके अकॉर्डिंग अपना विश्वास करना उस ज्ञान पे शुरू करता है। कई बार ऐसा लोग सोचते हैं कि जो ज्ञान होता है वो सिर्फ दिमाग में रहता है। बात तो सही है, ज्ञान तो दिमाग में ही रहता है, लेकिन वो जो काम करता है ना ज्ञान, वो काम करता है मन के हिसाब से। दोनों चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है जो काम करता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए, जो लोग पागल हो जाते हैं, जब वो पागल होते हैं, पागल होते कैसे हैं? उनका जो दिमाग होता है वो अपना संतुलन खो देता है। वो ज्ञान को ना ग्रहण कर पाते हैं, ना कोई चीज समझ पाते हैं। इतनी शक्ति तो उनके दिमाग में रहती ही नहीं है, लेकिन वो अपने मन के हिसाब से काम करते हैं। जैसे उनका मन किया कुछ खाने के लिए तो कुछ भी खाने बैठ जाएंगे, क्योंकि दिमाग नहीं है। अगर हो सकता है रात का टाइम है, उन्हें आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, लेकिन इतना जो दिमाग है वो उनका काम नहीं करता है कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए। लेकिन मन काम करता है। उन्हें ये समझ आता है कि मेरे को गर्मी लग रही है, मेरा मन कर रहा है मैं आइसक्रीम खाऊं, तो वो आइसक्रीम खा जाएगा ठंड में भी। तो जो पागल इंसान होता है वो पागल इसीलिए होता है क्योंकि उसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, बट उसका मन काम कर रहा है। मन दूसरा काम करता है दोस्तों, भरोसा करने का। जो ज्ञान होता है, जिस ज्ञान पे किसी इंसान को भरोसा होता है, वही ज्ञान उसके काम का होता है। जिस ज्ञान पे उसका भरोसा नहीं है, वो ज्ञान उसके किसी काम का नहीं है। अगर आप सोच के देखिए, किसी व्यक्ति से बोला जाए कि भाई ज्ञान है ये कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, लेकिन वो क्या, उसका दिमाग ये कहता है नहीं यार ये ज्ञान बेकार है, उसको भरोसा नहीं है इस ज्ञान पे। क्यों? उसे लगता है यार आज की दुनिया ऐसी है कि इसमें थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है, ये ऐसे काम ही नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति सोचे मैं 100% सच बोलूं तो लोग तो हमें लूट के खा जाएंगे। नहीं भैया, ये काम नहीं करेगा और हमें थोड़ा बहुत झूठ का सहारा तो लेना पड़ेगा। तो जिस बात को उसके दिमाग ने एक्सेप्ट किया और उसके मन ने गवाही दी, भरोसा किया कि यस ये सही है, तो जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भरोसा निकला जिस ज्ञान के लिए, और जो ज्ञान दिमाग ने ग्रहण किया, दिमाग ने तो दोनों बातें सुनी। उसने ये भी सुना कि हमें सच बोलना चाहिए, उसने ये भी सुना कि आज की डेट में सच बोलना संभव नहीं है, लेकिन उन दोनों में से एक ऐसी चीज थी जिस पर मन ने रिएक्शन दिया कि यस दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो भरोसा जिस ज्ञान पे आपको होगा वही ज्ञान आपके लिए काम करेगा, और जिस ज्ञान पे आपका भरोसा नहीं है वो ज्ञान आपके लिए काम नहीं करेगा। आप कभी भी देखिए, किसी भी चीज को देखिए, आप हमेशा ऐसा सोचेंगे, हमेशा ऐसा बोलेंगे कि यस यार ये बात सही है। कई लोग होते हैं, जैसे अगर हम किसी भी चीज, इस दुनिया की हर चीज एक ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान पर सबके जो विश्वास है, जो सबका भरोसा है, वो अलग है और उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूं। एक लव मैरिज होती है, एक अरेंज मैरिज होती है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई लव मैरिज अच्छी होती है बनिस्बत अरेंज मैरिज के। दूसरा व्यक्ति सोचता है कि नहीं यार अरेंज मैरिज ज्यादा अच्छी होती है लव मैरिज के। तो जिसके दिमाग ने जिस ज्ञान को सही माना, जिसके मन ने जिस पे भरोसा दिखाया कि यस दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, तो जो उसको सही लगता है वही ज्ञान उसके काम का है। बाकी जो दूसरा वाला है वो उसके काम का नहीं है। और यहां तक कि हमारी जिंदगी में जो हमारा नजरिया बनता है, आप देखिए कई लोग होते हैं जो कहते हैं यार इस दुनिया में दुख ही दुख है। क्यों? जितना भी ज्ञान उसने अपने जीवन में अर्जित किया,
उसने उसको कुल मिला के दुख दिखाया। उसके मन ने भरोसा किया कि यार इस दुनिया में दुख ही दुख है, तो उसे इस पूरी दुनिया में दुख ही दुख नजर आता है। जिसको लगता है कि यार दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसे हर जगह खूबसूरती नजर आती है। जिसे लगता है यार इस दुनिया में कितना प्यार है, लोग कितना प्यार करते हैं मेरे से, यहां भगवान ने पेड़ पौधे सब कुछ बनाए, जानवर बनाए, देखो कुत्ता भी हमसे कितना प्यार करता है, हम लोग कुत्ते से कितना प्यार करते हैं, उसे पूरी दुनिया में प्रेम ही प्रेम नजर आता है। तो उसकी जो नॉलेज है वो ये कहती है कि जो दुनिया है ये कुछ भी नहीं है, एक प्रेम का सागर है। तो जो व्यक्ति जिस तरह का ज्ञान ग्रहण करता है उसी के अनुसार उसका एक नजरिया बनता है। अब ये कैसे निर्धारित किया जाए कि कौन सा ज्ञान सही है? भाई ज्ञान तो बहुत सारा है। एक व्यक्ति कहता है ये वाला ज्ञान सही है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये वाला ज्ञान सही है, और दोनों अपने नजरिए के हिसाब से जिंदगी भी जीते हैं, दोनों अपने नजरिए के हिसाब से सब कुछ करते हैं, और दोनों खाते पीते हैं, सोते हैं, घर में रहते हैं। तो ये कैसे निर्धारित करे इंसान कि कौन सा ज्ञान सही है और हमें कौन सा ज्ञान लेना चाहिए? तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कौन सा ज्ञान असल में सही होता है और हमें कौन से ज्ञान के अकॉर्डिंग अपने जीवन को आगे चलाना चाहिए। दोस्तों जो ज्ञान कुछ चीजें हमें दे और कुछ चीजें हमें ना दे, या आप कह सकते हैं हमारे अंदर से निकाल दे, तो वो ज्ञान हमारे लिए सही है। अब वो क्या चीजें हैं जो ज्ञान हमें देना चाहिए और क्या चीजें हैं जो हमारे अंदर से उस ज्ञान को निकाल देना चाहिए? अब सुनिए, पहली चीज, बहुत सारे लोग जब ज्ञानी बन जाते हैं, बहुत ज्ञान लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्पीकर्स को सुनते हैं, डिग्रीज लेते हैं, तो जानते हैं उसके बाद क्या होता है? वो अपने लोगों से या लोगों से, दोस्तों से, घर वालों से बहुत दूर हो जाते हैं। क्यों दूर हो जाते हैं? उन्हें ऐसा लगता है कि यार मैं ना पढ़ा लिखा हूं, ये लोग अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं, ये लोग मेरे बराबरी के नहीं हैं, इन लोगों से मेरी सोच मेल नहीं खाती, इन लोगों की सोच बहुत छोटी है, मेरी सोच बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास नॉलेज है। जो ज्ञान आपको सब लोगों से दूर कर दे वो ज्ञान गलत है। अरे यार आप इतने ज्ञानी हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो आपको तो सबको मैनेज करना आना चाहिए, आपको सबको टैकल करना आना चाहिए, आपको सबके साथ डील करना आना चाहिए। आप सोचिए दोस्तों, हमारे अंदर जो ज्ञान है, ज्ञान सही मायने में इंसान के, सही ज्ञान इंसान के हृदय में प्रेम पैदा कर देता है और वो सबको समझना सिखा देता है। आप सोचिए, जिस ज्ञान ने हमारे हृदय में प्रेम भी पैदा नहीं किया और हम पहले जितना जिन लोगों को समझते थे उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, उनसे बातें करते थे, उनसे और दूर हो गए। जबकि अगर हम इतने ज्ञानी हो गए हैं तो हमें तो उन लोगों के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से बॉन्ड बनाना आना चाहिए, उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता हमारा हो जाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, हम और दूर हो गए मन से उनसे, बल्कि धीरे धीरे कई बार तो हमारी लड़ाइयां ज्यादा होने लगती हैं। तो दोस्तों याद रखो, अगर आप ज्ञानी हैं तो ये पहचान है, अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका ज्ञान में कुछ गड़बड़ आ गई है, कुछ गलत है, आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, आपको लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको लगता है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन आप अकेले रह गए, किसी से आपकी नहीं बनती, आपको लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं किसी से प्यार नहीं कर पा रहा, कोई मुझे नहीं समझता, ना मैं किसी को समझ पा रहा, तो समझ लो ज्ञान में कुछ गड़बड़ है, वो सही ज्ञान नहीं है। ये सही ज्ञान की पहचान होती है कि वो सबको अपना बना लेता है। कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि जो लोग ज्ञानी, जब ज्ञान प्राप्त होता है तो इंसान के बिहेवियर में, इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आता है। पहला वो थोड़ा शांत हो जाता है, वो हंसता कम है, मुस्कुराता ज्यादा है, क्योंकि वो अंदर से उसके अंदर एक ठहराव आ जाता है। जिस वजह से कई बार जो लोग आपको शुरू से जानते हैं, जो आपको हमेशा उछलता कूदता देखते हैं, उन लोगों को कई बार लगता है कि आप में अकड़ आ गई है, जबकि सही मायने में आप में अकड़ नहीं आई होती, आप में अकल आ गई होती है।
लेकिन उन्हें लगता है कि आप में अकड़ आ गई है। लेकिन जब आप उनसे प्यार से बैठेंगे, उनके साथ उनको बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो उन्हें समय के साथ पता चल जाता है कि इस व्यक्ति में असल में अकड़ नहीं आ गई है, इस व्यक्ति में अकल आ गई है। तो दोस्तों, ये सबसे पहली चीज होती है। दूसरी चीज दोस्तों क्या होती है? घमंड। अगर किसी व्यक्ति में ईगो है बहुत ज्यादा, कैसे पता चलता है किसी व्यक्ति को कि मेरे अंदर बहुत ईगो है? यह भी एक सही ज्ञान से पता चलता है। क्या है सही ज्ञान जो बताता है कि हमारे अंदर ईगो आ गई है? जब भी आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करें, तो सबसे पहले कंपेयर जब आप दूसरों से करेंगे, तो कंपैरिजन इंसान ज्यादातर तभी करता है जब या तो वो अपने आप को दूसरों से बेहतर मानने लगता है या दूसरों से छोटा मानने लगता है। और ये दोनों ही अज्ञान है। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो कंपेयर करना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक को एक अलग टैलेंट के साथ, एक अलग क्वालिटी के साथ, एक अलग उद्देश्य से किसी घर में पैदा किया है, किसी गांव या शहर में पैदा किया है। वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर आप से कोई बोले एक कंपनी के अंदर झाड़ू लगाने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है या कंप्यूटर पर काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आम आदमी को लगेगा यार कंप्यूटर पे काम करने वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। आप सोच के देखिए, अगर कंपनी में झाड़ू ही ना लगे कभी, तो वहां पे जो कंप्यूटर पे काम करने वाला है वो कभी आना बंद कर देगा, वो आएगा ही नहीं वहां पे। क्यों? इतनी गंदगी हो जाएगी वहां पर। दोस्तों, ये हमारा नजरिया होता है, हमारा जो ज्ञान होता है ना, बड़ा सीमित होता है। हमें लगता है कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए कमाता है तो वो बहुत ज्ञानी है, बहुत बड़ा है, और उसका काम भी बहुत बड़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 5,000 रुपए महीना कमाता है उसका, तो हमें लगता है उसका काम बहुत छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है। पैसे से आप मत तोलिए किसी चीज को। दोनों का अपना एक मोल है, अपनी एक जगह है। खाना बहुत महंगा होता है, पानी सस्ता होता है, लेकिन पानी की अपनी वैल्यू है और खाने की अपनी वैल्यू है। हम लोग कीमत लगाकर, कंपैरिजन करके हम ऐसा समझ लेते हैं कि एक चीज बहुत बड़ी है और एक चीज बहुत छोटी है। अब क्योंकि ये अज्ञान है, वो समझ ही नहीं पाते इस चीज को। अगर आपको कोई चीज बहुत ही बड़ी लग रही है, तो इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम है। ये आपको लग रहा है, जब आप दूसरों से अपने आप को तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, और आपको लगता है मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत सुपीरियर हूं, आप तभी समझ लीजिए कि आपके अंदर घमंड आ गया है। क्योंकि दूसरों से तुलना की, पहले तो आपने तुलना करने के बाद आपने ये सोचा कि मैं उनसे ज्यादा बेहतर हूं। यहीं पे ये घमंड की निशानी है, ये सच बात है। और जैसे ही आपके अंदर ये आए, आप समझ लीजिए कि आपके ज्ञान में कुछ गड़बड़ है, सही ज्ञान नहीं है, ये गड़बड़ ज्ञान है। दूसरा, अगर आपको दूसरों से कंपेयर करके लगे कि मैं उनसे बहुत छोटा हूं, अगेन आपने पहले तो तुलना की, जो गलत किया, यह भी अज्ञान की निशानी है। दूसरा, तुलना करने के बाद आपने ये पाया कि मैं बहुत छोटा हूं। हीन भावना जब आती है तो इंसान का जो मन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, उसकी सोच बहुत छोटी हो जाती है। वो दूसरों से कंपेयर करता है, चाहे सुंदरता को कंपेयर करे, ज्ञान को कंपेयर करे, या कोई टैलेंट, खाना बनाना, कोई भी ज्ञान कंपेयर करे। किसी को बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आपको नहीं आती है, तो क्या आप बहुत छोटे हो गए? इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत बड़ा बना देती है। तो इसका मतलब तो जितने भगवान हुए पहले, वो सारे बहुत छोटे हैं, क्योंकि किसी को इंग्लिश ही नहीं आती थी। ना महात्मा बुद्ध को आती थी, ना कृष्ण भगवान को आती थी, तो फिर तो खेल खत्म हो गया। और अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, आप पढ़े लिखे हैं, और दूसरे को नहीं आती है, और आप बहुत ग्रेट हो गए इस वजह से, तो भी प्रॉब्लम है। आपके अंदर घमंड आ गया, आप उससे ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे बहुत छोटा व्यक्ति है। तो दोस्तों, याद रखिए, ज्ञान की बहुत इंपॉर्टेंट और सही पहचान होती है। सही ज्ञान आपको समान बना देता है सबके। आपको ऐसा नहीं लगता कोई आपसे बहुत महान है या कोई बहुत छोटा है, या आप किसी से बहुत महान है या आप बहुत छोटे हैं। आप जानते हैं, वो नाली साफ करने वाला अपना काम कर रहा है, मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं। कुछ नहीं है, एक व्यक्ति सुनने वाला है, एक व्यक्ति बोलने वाला। यही तो हमारा जीवन होता है। एक व्यक्ति बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है। किसी चीज के बारे में किसी को ज्यादा ज्ञान दिया भगवान ने, किसी चीज के बारे में किसी दूसरे को ज्यादा दिया। जो आप मेरी ये वीडियो भी सुन रहे हैं, मैं शर्त के साथ कह रहा हूं, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें आप मेरे से 100 गुना बेहतर होंगे, ठीक है?
और वो चीजें मैं कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो इस चीज को समझने की जरूरत होती है कि हर व्यक्ति अपना काम कर रहा है और पैसे से, जाति से, धर्म से कभी किसी को मत तोलो। हर व्यक्ति अपनी जगह पर सही है, समान है, यही सच्चा ज्ञान है। अगली चीज होती है दोस्तों विनम्रता। जो ज्ञान आपको विनम्र बना दे, आपको कृतज्ञ भाव दे दे। कृतज्ञ भाव का अर्थ होता है आप ही महसूस करना सीखते हैं कि यार कि भगवान ने या लोगों ने मेरे लिए क्या क्या किया है। अगर कोई व्यक्ति आपसे एक छोटा सा प्रेम भाव से बात भी कर लेता है तो आपको लगता है यार इस व्यक्ति का बड़ा एहसान है मेरे पे, इसने कितने प्रेम से मेरे से बात की और मेरे को कितने मन की शांति दी। आप किसी से रिक्शा में भी बैठते हैं ना, रिक्शे में बैठ के जब आप जाते हैं, बेशक आप रिक्शे वाले को पैसे देते हैं, लेकिन आपके अंदर कृतज्ञ भाव है, एक एहसानमंदी है कि भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहां तक छोड़ दिया। अगर आपका ध्यान आपके पैसे पे होगा कि अरे मैंने पैसे दिए, इसने छोड़ दिया, इसमें एहसान किस बात का है, कोई नहीं है। लेकिन आपके अंदर कृतज्ञ भाव नहीं है, विनम्रता नहीं है, यह अज्ञान है। और जब आपके अंदर विनम्रता आएगी, कृतज्ञ भाव आएगा, तो वो आपके अंदर सही ज्ञान आपको लेने में भी मदद करेगा और ये खुद भी सही ज्ञान है। सही ज्ञान की दोस्तों पहचान होती है ये कि सही ज्ञान आपके मन को खुश कर देता है, प्रेम से भर देता है, शांति से भर देता है, विनम्रता से भर देता है, स्वतंत्र कर देता है आपको। तभी तो वो सच्चा ज्ञान है, तभी तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें बहुत मजा आता है जिंदगी जीने का। सच्चे ज्ञान की ये पहचान होती है कि वो आपको स्वतंत्र कर देता है, आपके सारे बंधन काट देता है। क्योंकि हमारा जो बंधन है वो हमारे ज्ञान का ही तो है, हमारी सोच का ही तो है। आपकी सोच कहती है आप बंधन में हैं, बंधे हुए हैं, तो आप बंधन में हैं। आपकी सोच कहती है आप स्वतंत्र हैं, तो आप स्वतंत्र हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, आपको समझ में आएगी ये बात। अगर आप में से कभी भी कोई सत्संग में गया है या आपने कभी भी कोई वीडियो सुनी जो आध्यात्मिक है या मोटिवेशनल है, आप हमेशा महसूस करेंगे सुनने के बाद कि आप कई बार सोचते हैं यार इस व्यक्ति से ये बात सुन के मन मेरा हल्का हो गया। कैसे हुआ वो हल्का? अरे क्या दे दिया उसने? आप बैठे, आपने सुना, उसने आपको वो ज्ञान दिया, और वो क्योंकि सही ज्ञान था तो सुनने के बाद आपका जो मन है वो बहुत हल्का हो गया, आपका मन खुश हो गया, शांत हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ज्ञान ही एक वो चीज होती है जो इंसान को सारी चीजें दे पाता है। लेकिन कई बार लोग इस बात को समझ नहीं पाते। जैसे ही इंसान अपने अंदर, आप देखिए जैसे आप भगवत गीता के कुछ श्लोक सुन के देखिए कभी, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, और तुम क्या लेकर जाओगे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, खाली हाथ आए खाली हाथ चले। सिर्फ जो समय भगवान ने हमें जीने के लिए दिया है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, बस उसको या आप हंस के काट लो या रो के काट लो, मर्जी आपकी है। अब देखिए कितना सिंपल सा ज्ञान है, कितना अच्छा ज्ञान है। लेकिन जैसे ये बातें याद आती हैं, ये ज्ञान याद आता है, तो एकदम ऐसा लगता है कि यार सच में मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, कितनी खूबसूरत जिंदगी है, आज को जीना सीखो। मुझे महात्मा बुद्ध की ये बात सबसे अच्छी लगती है। वो कहते हैं आज में जियो, अभी में जियो, इसी पल में जियो। इसी पल में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। आप इस पल को जी के देखिए, कितना खूबसूरत पल है, कितना मजा आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जिन लोगों के पास सही ज्ञान नहीं होता है वो या तो पास्ट में उलझे रहते हैं, भूतकाल में की बातें सोच के दुखी होते रहते हैं, या भविष्य काल की चिंता करते रहते हैं कि आगे चल के क्या होगा। अरे यार आप आज को जियो, आने वाला कल तो किसी के हाथ में, किसी के भी हाथ में नहीं है। क्या आज से 6 महीने पहले किसी ने सोचा था कि कोरोना आएगा और सारी चीजें बदल जाएंगी, सबके धंधे चौपट हो जाएंगे, सबके बिजनेस खत्म हो जाएंगे और हम सब लोग घर के अंदर बंद हो जाएंगे? दोस्तों भविष्य एक रहस्य है। जब भविष्य एक रहस्य है तो हम उस रहस्य के बारे में क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये सारी चीजें एक ज्ञान है
और जैसे ही ये ज्ञान हमें मिलता है तो एकदम से हमारा मन शांत हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। ना हम खुद अपने ऊपर कोई बंधन डालते हैं, ना दूसरों के ऊपर कोई बंधन डालते हैं। और जब दूसरों के साथ भी हम बड़े प्रेम से मिलते हैं, शांति के साथ मिलते हैं, खुशी के साथ मिलते हैं, तो एक दुखी व्यक्ति भी जब आपके पास आएगा उसका मन खुश हो जाएगा। यही तो सही ज्ञान की पहचान होती है दोस्तों। आप देखिए, जितने पुराने समय में जितने लोगों को भी सही ज्ञान मिला तो उनको क्या क्या प्राप्त हुआ। आप महात्मा बुद्ध, महावीर, मीरा, कृष्ण, जितने भी आप ग्रेट लोगों को देखिए जो महान हुए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, क्या मिला इन्हें? हम लोग, सारी दुनिया मानती है कि इन लोगों को सही ज्ञान मिला। तो सही ज्ञान किस आधार पर हमने निर्धारित किया कि इनका ज्ञान सही है? उसका कारण यह था क्योंकि उन लोगों के मन को शांति मिली। उन लोगों के मन में इतना प्रेम और इतनी विनम्रता थी कि उन्होंने जितने लोगों से वो अपनी जिंदगी में मिले, सब लोगों ने यही कहा कि इस व्यक्ति के हृदय में प्रेम भरा हुआ है, सबके लिए दया है, सबके लिए करुणा है। उन्होंने कभी भी अपनी कोई बात या अपना कोई विचार या कोई और काम कभी किसी के ऊपर थोपा नहीं। वो खुद भी स्वतंत्र थे और जितने लोग उनसे मिले उन्होंने उन लोगों को स्वतंत्रता दी भी, और जो लोग अपने अंदर से स्वतंत्रता महसूस नहीं करते थे उनको स्वतंत्रता महसूस करना सिखाया, उनको स्वतंत्र होना सिखाया। क्योंकि स्वतंत्र होना, शांत होना, प्रेम भाव से रहना, विनम्रता का होना, ये कौन सिखा सकता है दोस्तों? जिसके अंदर जो होगा वही तो सिखा सकता है। आप किसी भी व्यक्ति को वही चीज दे सकते हैं जो आपके पास है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बोले कि मुझे आप 100 करोड़ रुपए दे दीजिए, अगर आपके पास है तो शायद आप दे सकते हैं, आप चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो आप चाहें तो भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि है ही नहीं आपके पास। जिस व्यक्ति के पास, जिस व्यक्ति के मन में शांति है ही नहीं, प्रेम है ही नहीं, विनम्रता है ही नहीं, वो किसी को कैसे दे सकता है? और सही ज्ञान यही सारी चीजें देता है। और लास्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, सही ज्ञान आपको आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट। ज्यादातर लोग जब ज्ञानी होने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं ज्ञानी हो गया हूं, मेरे को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल गलत है। अगर आप इस शरीर से या दिमाग से या किसी भी चीज से दूसरों पे डिपेंड हैं, आप अपने इनकम के लिए दूसरों पे डिपेंड है, आप घर के काम के लिए दूसरों पे डिपेंड है, आप खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड है, आप सफाई के लिए दूसरों पे डिपेंड है, तो दूसरों पे डिपेंड अगर आप होंगे तो आप इन चीजों को कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जितने लोग भी इस दुनिया में सही ज्ञानी हुए, जिन्होंने सही ज्ञान प्राप्त किया, आप उनके जीवन को देखिए, वो अपने कमरे में झाड़ू तक खुद लगाते थे। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी तरीके से जो सही मायने में जिसके पास सही ज्ञान होता है वो हमेशा आत्मनिर्भर बनता है। और वो आत्मनिर्भर सिर्फ ज्ञान या पैसे से नहीं बनता है, वो आत्मनिर्भर हर चीज से बनता है। मैं कई लोगों को देखता हूं जो बहुत रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अब हम बहुत अमीर हो गए, हम तो बहुत रिच हैं, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है काम करने की। वो अपने घर पे नौकर चाकर रख लेते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, परेशानी कब आती है? कई बार एक बताइए, नौकर भी तो इंसान है। तो कई बार क्या होता है कि जो नौकर होते हैं वो घर पे काम के लिए आ ही नहीं पाते, वो भी बीमार पड़ते हैं, उन्हें भी शादियों में जाना होता है, उनके भी 100 काम होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि वो 1 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं, 10 दिन की छुट्टी पे चले जाते हैं, और जब वो नहीं आते तो जो रिच लोग होते हैं वो बहुत गालियां देते हैं, बहुत परेशान होते हैं। क्यों करते हैं? इरिटेट हो जाते हैं, उनको टेंशन हो जाती है, यार नौकरानी नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो आत्मनिर्भर है ही नहीं। वो तो आत्मनिर्भर होना उन्होंने सीखा ही नहीं। उन्हें लगा कि पैसा आ गया तो अब हम आत्मनिर्भर हो गए। दोस्तों, पैसा होने का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि आप आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भरता का एक पार्ट है मनी, सिर्फ एक पार्ट है पैसा। पैसा भी होना जरूरी है, लेकिन आपने पैसा आने के बाद यह समझ लिया कि अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो यह गलत है। अगर आप सही मायने में सही ज्ञान लेना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनिए, अपने काम खुद कीजिए, यही आत्मनिर्भरता है, यही सही ज्ञान है। और यह याद रखिए हमेशा, यह सारा का सारा ज्ञान
यह सही ज्ञान आपके काम तभी आएगा जब आप इस ज्ञान को जिएंगे। बहुत सारे लोग इस दुनिया में यही गलती करते हैं। वो सारा ज्ञान लेते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इस ज्ञान की सहायता से कई बार वो बहुत सारे पैसे भी कमाते हैं, लोगों की वाहवाही लूटते हैं, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तारीफें बहुत करते हैं, और वो सोचते हैं कि मैंने इस ज्ञान का पूरा फायदा उठा लिया। और यहीं पे वो गलती करते हैं। वही ज्ञान आपके काम आएगा दोस्तों जिस ज्ञान को आप जीते हैं। एक व्यक्ति ये जानता है, दो लोग हैं, दोनों जानते हैं कि हम शरीर हैं और इस शरीर के अंदर आत्मा है, और हम एक्चुअली में आत्मा है जो इस शरीर में रहते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक व्यक्ति सिर्फ जानता है कि मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहता है, लेकिन वो अपने आप को शरीर मानकर ही जी रहा है, क्योंकि जिस जीवन को वो जी रहा है वो शरीर हूं मैं, इस ज्ञान को जी रहा है। मैं एक आत्मा हूं, इस ज्ञान को वो जी नहीं रहा है, सिर्फ जानता है। और एक दूसरा व्यक्ति है जो ये जानता है मैं आत्मा हूं, और मैं आत्मा हूं इस ज्ञान को वो जीता है। वही व्यक्ति सही मायने में उस ज्ञान को एंजॉय करता है, और वो ज्ञान उसके काम आता है, उसके फायदे में आता है, और वो ज्ञान ही उसका है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है, ये ज्ञान उसको नहीं मिला, उसको सिर्फ लगता है कि मैं जान गया, मुझे मिल गया, लेकिन ये ज्ञान से उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? वो इस ज्ञान को सिर्फ जानता है, जीता नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति उस ज्ञान को जानता भी है और उस ज्ञान को जीता भी है। दोस्तों, जब इंसान उलझनों में फंस जाता है तो वो सही ज्ञान ले ही नहीं पाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको पता है, जब कोई व्यक्ति किसी भी तरह के इमोशंस के अंदर बहुत गहरा फंस जाता है, इमोशंस किसी के प्रेम में हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो सकता है, बहुत ज़्यादा किसी के साथ दुश्मनी कर ली उसने। इमोशन तो कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन वो एक जगह पे अटक गया, उलझ गया। जब वो उलझ जाता है तो वो सारा का सारा ज्ञान बस उसी चीज से रिलेटेड लेता है, और जिस वजह से उसको ना शांति मिल पाती है, ना कोई चीज मिल पाती है। सही ज्ञान वो लेने में असमर्थ हो जाता है। ज्यादा इमोशंस आपको सही ज्ञान लेने नहीं देते, और गुस्सा आपको सही ज्ञान का इस्तेमाल करने नहीं देता। अगर आपके पास सही ज्ञान है तो भी अगर आप गुस्से में हैं तो आप उस ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि गुस्से में इंसान सोचने की शक्ति खो देता है, और जब गुस्से में इंसान सोचने की शक्ति खो देता है तो वो उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? वो सोच ही नहीं पाएगा, क्योंकि सोचने की शक्ति तो उसने खो दी, और जब सोचने की शक्ति खो दी तो वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और इमोशंस आपको सही ज्ञान लेने नहीं देते। कोई आपको कितना भी बता दे, कितना भी सुना दे, कितना भी कह ले, लेकिन जब भी वो आपको सही ज्ञान देना चाहेगा, या आप कुछ पढ़ेंगे भी, वो ज्ञान आपके दिमाग में कैच ही नहीं हो पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, उसको ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो एक जगह पे अटक गया, चाहे वो दोस्ती में अटक गया, चाहे प्रेम में अटक गया, चाहे दुश्मनी में अटक गया। पर जब भी ब्रेन किसी एक जगह पे अटक जाता है तो आपको सही ज्ञान लेने नहीं देता, और अगर आपको गुस्सा आ गया तो वो आपको सही ज्ञान का इस्तेमाल करने नहीं देता। तो अपने आप को संयम में रखिए, संतुलन में रखिए, ताकि आप सही ज्ञान ले पाएं और उसका इस्तेमाल कर पाएं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।